डिवीजन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की पिछले 15 दिन से खराब पड़ी लिफ्ट ताहाल ठीक नहीं करवाई जा सकी, जिसके बायस मरीजों को दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम अकबर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में, जो कि डिवीज़न का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन यहाँ 7 तहसीलों से आई अवाम बल्कि दीगर अजला से भी आई मरीज़ जो है अपने लवाकिन के साथ जब आते हैं तो उन्हें यहाँ बुनियादी सहूलियात ही दस्तियाब नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ मरीज़ों के साथ आए लवाकिन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस अस्पताल में किन किन चीज़ों से की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी आप बताएँ कि आप अस्पताल में आए हैं, आपके मरीज़ दाखिल हैं, बताएँ यहाँ क्या सहूलियत? इधर बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं है, जैसा कि इधर पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ठंडा पानी पीने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। इधर वो होटलों पे जाते हैं वो भी पानी नहीं लेने देते। इधर बिल्कुल ठंडा पानी नहीं है, पानी है ही नहीं बिल्कुल। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इधर मरीज़ को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना, लिफ्ट ख़राब है। 15 दिन हो गया तकरीबन लिफ्ट ख़राब है। हम स्ट्रेचर पे के ऊपर डाल के मरीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं हमारे लिए। जैसे कि आपने मरीज़ों के साथ आए लवाकिन हैं, उनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ जो सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला नज़र आ रहा है वो अभी पिछले 15 दिन से जो है वो लिफ्ट मशीन जो है वो ख़राब पड़ी है, इसे ठीक करने वाला कोई नहीं है। तो इन्होंने मज़ीद कहा है कि ऊपर जो वार्ड के ऊपर वाशरूम है उनकी कुंडियाँ नहीं हैं, टूटियाँ नहीं हैं, और सफाई सुथराई के इंतज़ाम जो है वो बेहतरीन नहीं है। पानी के जो है वो क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और यहाँ ठंडा पानी भी दस्तयाब नहीं है। अगर पानी बाहर से लेना पड़े तो वो महंगे दामों पैसे देकर हमें जो है वो पानी ख़रीदना पड़ता है। तो इन्होंने मुतालबा किया है अस्पताल इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से, कि खुदारा जो है ये जो बुनियादी मसला सबसे बड़ा मसला लिफ्ट मशीन का है, इसे फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर गढ़ में सिविल सोसाइटी की जानिब से इज़हार तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने पाक अफवाज के हीरोज के खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। रैली का मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ शक्करगढ़ हाफिज इरफान रजा। भारत की जानब से बुज़दिलाना कार्रवाई और पाकिस्तान की जानब से भरपूर कार्रवाई का जवाब देने पर शक्करगढ़ के शहरी जो हैं वो बोल उठे हैं। शक्करगढ़ के पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। रैली की सूरत ओहदेदारान हैं और कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ शाहद खान साहब मौजूद हैं जो समाजी कारकुन हैं। जी सर बताइएगा सवाल। जी ये जो रात को बुज़दिलाना कार्रवाई की है, हमने कहा था कि आप जंग आपने मुसल्लत करनी है, एंड हमने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पता है हर एक को कि 5 रफेल जो इतने महंगे तरीन जहाज थे वो अब टके टोकरी हो गए हैं, उसके शेर गिर गए हैं। मोदी तुम दुनिया का जो मर्जी जहाज ले आओ, तुम्हें इंशाल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी और तगड़े हो जाओ। हम इंशाल्लाह ताला अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो हमने फेल कराए हैं और जो तुम्हारे डेव एक हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है, इसके बाद तुम्हारे और भी कैजुअलिटी हुई हैं, अभी भी हमारा बराबर नहीं हिसाब हुआ। कभी फिर अभी 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर तुम्हें फिर जवाब देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी हमारा हिसाब बराबर रहना है और इंशाल्लाह ताला ये गज़वा हिंद है, ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए गज़वा हिंद है। इंशाल्लाह हम तैयार हैं। पाकिस्तान की कौम अपनी मुसल्लह फौज के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है, हम झुकने वाले नहीं है मोदी। हम इंशाल्लाह ताला याद रखो मुसलमानों को तुमने ललकारा है, अब हमारा शहादत तो हमारा वैसे ही रहता है। तो अभी ये मिंदरिया के मंदिरों में टन टन नहीं होना, अभी वहाँ पे घास नहीं उगनी, अभी वहाँ पे ये जो चिड़िया चहकेगी वो भी नहीं चहकनी। हाँ तुम्हें एक जरूर होगा कि जो बालन शालन इकट्ठा हो जाता ना तो इतना बालन जरूरत नहीं पड़नी जो हमने अब्दाली और गोली चलाने हैं। इंशाल्लाह हम तैयार हैं। जी आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका जो जज्बा है काफ़ी दीदनी है। आपने इनका जो जोश है वो काफ़ी तादाद में देखा है। मेरे साथ शक्करगढ़ की मारूफ तालीमी शख्सियत चौधरी अल्लाह रखा राशिद मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान का जो जज्बा है, जो इस वक्त सिचुएशन है, हालात है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अवाम का जमे गफीर इसलिए इकट्ठा हुआ है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में जो हमला किया था, ये लोग उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है ये पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़ी थी, शाना बिशाना खड़ी है और खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानी अवाम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और ये मुल्क जो है ये कलमा तय्यबा की बुनियाद पर बना था और इंशाल्लाह ये ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है।
हिंदू दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है और पाकिस्तान का नाम लेवा कलमा तैयबा के नाम लेने वाले दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में है। हिंदू अगर मिट गए तो इनके बाद इनका नाम लेवा दुनिया में कोई नहीं होगा और मेरे ख्याल में हमारी पाक अफवाज ने उनका मुंह तोड़ जवाब देकर हिंदू के दांत खट्टे कर दिए हैं और हमारे अवाम का जज्बा इस वक्त आसमान को छू रहा है। ये अब भी हमारे जो सरहदी गांव हैं लोग अब भी वहाँ बेखौफ ख़तर काम कर रहे हैं और ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, अपनी पाक अफवाज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त एक और शकरार की मारूफ शख्सियत मौजूद है, नागरा साहब। उनसे भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान जो कशीदगी इस वक्त मौजूद है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी आपने रात की तारीकी में हमारे मुल्क पर हमला किया है, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंशाल्लाह आपको मुंह की खानी पड़ेगी और खानी आपने खाई है। हमारी अवाम तो पाक फौज के साथ है, हम साथ रहेंगे और इंशाल्लाह आपका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। बिल्कुल जी, आपने शहरियों की, सिविल सोसाइटी की, अंजुमन ताजरान की और जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, आपने इनका जज्बा देखा, काफ़ी दीदनी है। इनका कहना है कि हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे और पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। जी, अब आपको बताएं कि जामशोर से अफसोसनाक खबर है, जहां तहसील कोटरी के इलाके में एक घर से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को किसी तेज धार आले से कत्ल किया गया है। मकतूलीन में मियाँ, बीवी और 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं। ताल्लुक बलोचिस्तान से बताया जा रहा है। SSP जामशोर जफर सिद्दीकी का कहना है कि मकतूल इमरान अहमद ने 9 साल कबल पसंद की शादी करके कोटरी में रिहाइश इख्तियार की हुई थी। वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जामशोरों से अफसोसनाक खबर है, जहां तहसील कोटरी के इलाके में एक घर से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को किसी तेज धार आले से कत्ल किया गया है। मकतूलीन में मियाँ, बीवी और 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं। ताल्लुक बलोचिस्तान से बताया जा रहा है। SSP जामशोर जफर सिद्दीकी का कहना है कि मकतूल इमरान अहमद ने 9 साल कबल पसंद की शादी करके कोटरी में रिहाइश इख्तियार की हुई थी। वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जामशोर से अफसोसनाक खबर है, जहां तहसील कोटरी के इलाके में एक घर से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को किसी तेज धार आले से कत्ल किया गया है। मकतूलीन में मियाँ, बीवी और 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं। ताल्लुक बलोचिस्तान से बताया जा रहा है। SSP जामशोर जफर सिद्दीकी का कहना है कि मकतूल इमरान अहमद ने 9 साल कबल पसंद की शादी करके कोटरी में रिहाइश इख्तियार की हुई थी। वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजे जाने वाले मारूफ अदाकार, राइटर और हदायतकार जमील बिस्मिल की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। जमील बिस्मिल ने 1974 में चिल्ड्रन थिएटर की बुनियाद डाली। स्टेज के लिए 60 ड्रामे लिखे, 600 में अदाकारी की। उनका लिखा थिएटर ड्रामा हाउसफुल आवाम की भरपूर पसंदीदगी के बायस बना। उन्होंने 360 टीवी ड्रामों और दर्जन से ज्यादा फिल्मों जिनमें नादान और पहचान में अदाकारी के जौहर दिखाए। फन की दुनिया में मुनफरिद नाम कमाने वाले मारूफ अदाकार 12 मई 2005 को 63 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। आपको बताएं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजे जाने वाले मारूफ अदाकार, राइटर और हदायतकार जमील बिस्मिल की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। जमील बिस्मिल ने 1974 में चिल्ड्रन थिएटर की बुनियाद डाली। स्टेज के लिए 60 ड्रामे लिखे, 600 में अदाकारी की। उनका लिखा थिएटर ड्रामा हाउसफुल आवाम की भरपूर पसंदीदगी के बायस बना। उन्होंने 360 टीवी ड्रामों और दर्जन से ज्यादा फिल्मों जिनमें नादान और पहचान में अदाकारी के जौहर दिखाए। फन की दुनिया में मुनफरिद नाम कमाने वाले मारूफ अदाकार 12 मई 2005 को 63 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। कश्मीर के इलाके मियानी में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुटानी अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मकतूल की शनाख्त अल्लाह जिवावा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है।
आपको अपडेट कर रहे हैं कश्मीर से, जहां कश्मीर के इलाके मियानी में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बटानी अस्पताल मुंतकिल कर दी। मकतूल की शनाख्त अल्लाह जीवावा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। जहाँ से खबर है, ताना काला गुजरा की हदूद में मामूली तलखी पर फायरिंग से दुबई पलट नौजवान जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दुबई पलट नौजवान छुट्टियां गुजारने आबाई शहर जहलम आया हुआ था। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी खबर है भावल नगर से, जहां गला मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद इसहाक के नाम से हुई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। भावल नगर गला मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया है। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद इसहाक के नाम से हुई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं भावल नगर से, जहाँ गला में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद इसहाक के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कानपुर में तहसील इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी इलाके फजल गार्डन में सीवरेज सिस्टम अरसे दराज से धर्म बरम है। सीवरेज निज़ाम की बहाली के लिए इंतजामात न होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ अमीन से। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त कानपुर के शहरी इलाका फजल गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस जो है इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे इस बारे में बात करते हैं। जी बताइए सर। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारा तकरीबन 10 साल से ये मसला है। गटर का पानी जो है, अब तो पहले ये आम था, अब हमारे घरों में मस्जिदों में दाखिल हो गया है। इतने बड़े मच्छर पैदा हो रहे हैं कि हम पंखे के सामने सो नहीं सकते। हमारे बच्चे बीमार हैं, हम खुद भी बीमार हैं। हमारी कमाई का ज़्यादा हिस्सा जो है हमारी बीमारियों में लग रहा है। हम खाने पीने के से वो हमारा बजट तबाह होकर रह गया है। वज़ीर आला पंजाब से अर्ज करूंगा, सुथरा पंजाब में खानपुर भी आता है। मोहतरमा, अल्लाह का वास्ता है आपको हमारे शहर, हमारे इस टाउन पे भी कुछ नज़र डालें। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान साहब, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर, आप भी इस पे तवज्जो दें। अल्लाह का वास्ता हमारे मसले को हल करें। ये सीवरेज का निज़ाम हमें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, हमें बीमार कर चुका है। इस पे तवज्जो करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ जी, जैसा कि इलाका मकीन का कहना था कि बदबू और ताफुन के बायस जो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुजाबाद में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। झगड़े के दौरान फरीकीन में डंडे सोटों के आज़ादाना इस्तेमाल से एक शख्स जाँ बहक, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 60 साला शफकत के नाम से हुई है। जख्मियों में 21 साला वाजिद, 29 साला असद, 36 साला हसन और 36 साला कुर्बान शामिल हैं। पुलिस ने लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि मुलजिमान गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव जाहिद से। जी जाहिद, पुलिस की कार्रवाई में कोई पेशरफ्त सामने आई है? कोई मुलजिम गिरफ्तार हो सके हैं? जी, इस्लामाबाद का इलाका है चार ढोरे वाला, जहाँ जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है, जिसमें एक शख्स जहाँ भाग हो गया है और इसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। और अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने पार्टी तश्कील दे दी है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मारे जा रहे हैं, जबकि जख्मियों और लाशों को और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जबकि पुलिस का ये कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ मुकदमे का और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आपको अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आप इस्माइल में अफवाज पाकिस्तान को खुराज तहसीन करने के लिए पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया, कौम उसे कभी नहीं भूलेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहसिन बलोच की ये रिपोर्ट। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और खराज तहसीन पेश करने के लिए डेरा प्रेस क्लब में पूर्वकार तकरीब और वाक़ का एहतमाम किया गया। तकरीब में डेरा प्रेस क्लब के मेंबरान के अलावा के सियासी समाज ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में मौजूद शुरका ने हाथों में पाकिस्तान के झंडे उठा रखे
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और अपनी कामयाबी और सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान ने हमेशा अपना तहफ़्फ़ुज़ किया है और आइंदा भी पाक आर्मी और पाकिस्तान अवाम अपने मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। 206 मुल्क ने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की पहले नंबर की आर्मी है, जिसने हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं को बता दिया कि हम हिंदुस्तान में आकर, दिल्ली में आकर हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आज ये फतह का दिन, ये पाकिस्तानी अवाम का जश्न का दिन, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और फौज की बहादुरी का समर है। करीब में मुकर्रीन का मजीद कहना था कि दुश्मन की बदनीति और मकारी अयां हो चुकी है और भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी में मसरूफ है। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोर ना समझा जाए। पाक फिजाया ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तकरीब के आखिर में इंडिया की जारहियत और वाशियाना जंगी जुनून के बायस शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन सादत सलीम के साथ मोहसिन बलोच, 7 न्यूज़।